ना हम कारा द्रोट के हैं, उधर के रहने वाले थे। तो ये जो मिलीटेंट फैली थी उस दौरान हम छोटे छोटे थे, तो हमारे बाप को धारों में लिया, पीटा गया, उससे मार से हमारा बाप मर गया था। उसके बाद हमारे को पंजाब निकाला गया। जो माँ हमारे, उनका ग्रुप था मिलीटेंटों का, उनका MD भी कोई अपना था। जो फारूक शिकारी का भाई है शफी, वो भी मिलीटेंट था, जो अभी सिलेंडर होकर बदरुआ में बच्चों को पढ़ा रहा है। जनाब हम 35 सालों से रोडों पे चल रहे हैं। हमारी माँ ने मांग मांग के हमारे, जब हमारा बाप मर गया था, मांग के पाला, भीख मांग के हमारी माँ ने पाला। उसके बाद जनाब जवान हो गया, माँ को पूछा क्या हुआ, बोलने लगे ऐसे ऐसे आपके बाप के साथ हुआ। 15 साल हो गया केस करे हुए, किसी ने सुनाई नहीं की हमारी माँ जहाँ ज़मीन थी, मकान था, जहाँ तेल का कोल्हू था जनाब, उन्होंने माँ जब केस कर रही थी, बोलने लगी ये क्या कर रहे हो, बोलते जी हम इधर स्कूल बनाएंगे, आपको मैडम लगाएंगे। तो उनका एक लड़का जूनस है जो बोलता है हम कत्ल करते आए हैं, हम सबूत मिटाते आए हैं, हमारा काम यही है, इसको बुढ़िया को मार कत्ल कर दो, तो हम कत्ल पे तरते आए हैं। हमारे को ज़्यादा ही हो गए, महीना ही हो चला सर हमारे को इधर बैठे हुए। पर अभी तो कोई आया नहीं है हमारे पास, अभी तो हमारे पास कोई पहुंचा नहीं है, कोई जो मदद करे। हाँ लोकल भाई है जो खाना शाना दे देते हैं, इधर से आगे कोई 150 दे देता है। जनाब DC साहब कार्रवाई कर रहे थे, DC साहब के पास किए, उन्होंने दिया इसके लिए SCR के लिए, SCR ने दिया SDM के लिए, SDM ने तहसीलदार के लिए दिए। तो तहसीलदार का भी होता है, कभी नहीं होता है। तो जब 2 कनाल हमारी तो सबूत हुई है उधर, पहले बोलता है एक मरला नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। मेरे भाई को धमकियाँ दी जाती थी, बोलते आप रात को आपके साथ इंसाफ करेंगे, 2-2.5 लाख रुपया ले लो तो इस ज़मीन को छोड़ दो। तो जब ये बातें बोलते, जब ज़मीन नहीं थी, फिर 2 कनाल कहाँ से? अब वो चांपल के रहने वाले थे, तो उस टाइम तो हम छोटे छोटे हैं, तो चांपल के रहने वाले, हमारे कोई रिश्तेदारी नहीं उनके साथ, कोई बेहाल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये कब्जा हुआ मिलीटेंट के दौरान में, वो मिलीटेंट थे, उनकी इंक्वायरी की जाए, या थे या नहीं थे। हम परेशान हुए हैं, हमारी ज़मीन खोसली है, ज़मीन के वास्ते मेरा घरवाला भी उसका मार दिया है, नहीं दे रहे उन्हें इधर सड़कें बनने में। अगर भी मैं बच्चे मांगे पाले थे, तो मेरा घरवाला इन्होंने मारा था, ये मिलीटेंट से दारू में लेकर मारा था इन्होंने, तो फिर मार कर पंजाब भगाया था, फिर वो मेरे को मार गया था। फिर मैं बच्चे मांग के पाले थे, तो आज मैं आई थी ना, 15 साल हो गए केस लड़ती ना, मेरा कोई फैसला नहीं किया किसी ने। हुण DC साहब कर रहे हैं, हुण मैंने इन्हें अलग कर गई मेद है, DC साहब करेगा। हुण 2 कनाल सबूत हुई है, हुण DC साहब कह रहे हुण उधर बैठो। मेरे 2 लड़के हैं, एक था 15 साल का, एक 2 साल का था, मांग के पाले 15 दिन का, एक 15 दिन का था, एक 2 साल का था। मांग का मैं वक्त पास उम्र हो गई, मेरी ज़िंदगी बदल गई, मेरी परेशानी नहीं गई। हिंदू मुसलमान गवाही दे रहे हैं, मेरी ज़मीन का मसला नहीं हो रहा। वे जोर वाले हैं, वे मारना में चाहते हैं हमको, वो मारना चाहते हैं, मेरे बच्चे को मारना चाहते हैं। वे क्या हम कत्ल पे उतर सका, हम सब कुछ कर सका। सामने कोई नहीं आता, कोई नौकर आ जाता, कोई आर्मी वाले दे देते खाना, कोई इधर से कोई 100 रुपया, कोई 200 देता है चाय के लिए। बैठे ऐसे बैठे, एक कोई भाई आया नहीं बोलते 2 ही कनाल है, वो तहसीलदार भी मिले है, सब मिले, तहसीलदार नहीं हेल्प करता, ना पटवारी करता है, ना SDM में उनके साथ में हमारा एक कल्ला है। शकीला, ये मेरी सास है, कम से कम महीना होने लगा, कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे। पहले 15 साल से केस कर रहे, तब भी नहीं कुछ हुआ, अभी 1 महीना हो गया यहाँ पे DC ऑफिस के बाहर भी कुछ नहीं। छोटे छोटे बच्चे मच्छर खाते रात को ऐसे ही। ये भाई CRP वाले मदद करते, खाना दे देते हैं खाने के लिए, और कोई नहीं मदद करते। हम अपना हक लेना चाहते हैं, हक लेंगे हम, हक के लिए तो यहाँ बैठे हैं। ऐसे कौन बैठता है रोडों में, जब हमारा घर नहीं, कुछ नहीं, छत नहीं। आज इन बच्चों की ज़िंदगी है पढ़ने के लिए, ये तड़पते हैं। वो हमारी ज़मीन पे राज कर रहे हैं, हम रोडों में रो रहे हैं।